बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज की इस वीडियो में। और आज की ये स्पेशल वीडियो क्लास 9th का आपका जो साइंस का सब्जेक्ट है यानी कि विज्ञान का, इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। क्योंकि जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि आने वाले एक दो दिनों में ही यानी कि 5 अक्टूबर 2024 को साइंस का आपका जो मिड टर्म का एग्जाम है बच्चों, ये होने वाला है। ठीक है, अब 5 तारीख को आपका पेपर है, तो आपके पास में 1 से 2 दिन का ही टाइम है तैयारी के लिए। इसीलिए बच्चों आप सभी कम से कम टाइम में अपने साइंस के मिड टर्म एग्जाम की जो तैयारी है उसको बेहतर से बेहतर कर सकें, आपकी जो प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी हो। इन्हीं सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो में हम लेके आए हैं आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सैंपल क्वेश्चन पेपर को, जिसे बहुत अच्छे से इस वीडियो में आपको मैं समझाने वाला हूं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। आपके साइंस के मिड टर्म के एग्जाम के लिए ये हमारा सबसे पहला सैंपल पेपर होने वाला है, तो इससे आपको बहुत सारे फायदे होंगे, बहुत सारे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहली बात बच्चों आपको ये पता चलेगी कि 5 तारीख का आपका जो पेपर आएगा साइंस का, उस पेपर का आपका पैटर्न क्या रहने वाला है। ठीक है, पेपर आपका जो है इजी आएगा, पेपर आपका नॉर्मल आएगा या फिर हार्ड आएगा या फिर ज्यादा ही हार्ड आएगा। ठीक है, साथ ही साथ पेपर में ऐसे कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो कि हर साल मिड टर्म के एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, ज्यादातर पेपर में आते हैं, जिनके चांस है एग्जाम में आने के, उन सभी क्वेश्चंस को इस वीडियो में आपको मैं दिखाने वाला हूं, बहुत अच्छे से सारी चीजें समझाने वाला हूं। तो आप सभी बच्चे इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और हाँ, ये वीडियो हिंदी मीडियम के साथ साथ जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं उनके लिए भी रहने वाली है, तो आप सभी बच्चे ध्यान से देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो सबसे पहले हम पेपर का पैटर्न देख लेते हैं बच्चों। साइंस का आपका जो पेपर है, चाहे आप मॉर्निंग शिफ्ट में हो या फिर इवनिंग में, ये आपका 3 घंटे का आएगा और 80 नंबर का पेपर आएगा। ओके, अब पेपर के पैटर्न में थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपके ये सामान्य निर्देश है, यहाँ पे क्या बताया गया है, पेपर में आपके 5 खंड होंगे, का खा गा घ ण, और 39 आपके क्वेश्चन होंगे। खंड आ जो रहेगा यानी कि खंड का कह सकते हो, इसमें आपके 20 वास्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि एमसीक्यू भी होंगे और एक एक नंबर के जो क्वेश्चन होंगे वो भी होंगे। उसके बाद खंड खा आ जाता है, जिसमें 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न होंगे बच्चों, 2-2 नंबर के, जिसका आंसर आपको 30 से 50 शब्दों में लिखना है। उसके बाद खंड गा जो रहेगा, इसमें 7 आपके क्वेश्चन होंगे लघुत्तरीय प्रश्न, 3-3 नंबर के, जिनका आंसर आपको 50 से 80 शब्दों में लिखना है बच्चों। ठीक है, फिर आपका खंड घा आ जाता है, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के, और ये होंगे आपके 5-5 नंबर के। ठीक है, जो कि आपको 80 से 120 शब्दों में लिखने हैं। उसके बाद सबसे आखिरी आता है आपका 5वां खंड, जिसमें 3 क्वेश्चन होंगे आपके स्रोत आधारित, और ये होंगे 4-4 नंबर के। ठीक है, तो कुल मिला के देखें, पेपर में आपके जो है एक एक नंबर के भी क्वेश्चन हैं यानी कि एमसीक्यू वाले। ठीक है, आपके 2 नंबर के भी क्वेश्चन है, टोटल 6 क्वेश्चन, आपके 3 नंबर के भी क्वेश्चन है। ठीक है, और टोटल 7 क्वेश्चन है 3 नंबर के। आपके 3 नंबर के मतलब 5 नंबर के भी क्वेश्चन हैं। ठीक है, टोटल कितने आ रहे हैं आपके 3, और फिर 4 नंबर के आपके 3 क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ऐसे करके देखा जाए तो हर मार्क्स के आपके क्वेश्चन पेपर में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कंप्लीट हो गया पेपर का पैटर्न। अब जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं वो पेपर के पैटर्न को यहां से देखें। 39 क्वेश्चन होंगे एंड 5 सेक्शंस होंगे पेपर में। सेक्शन ए में आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चंस। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चंस होंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप, और ये होंगे आपके 2 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर आपके 7 क्वेश्चन होंगे शॉर्ट आंसर टाइप के, और ये होंगे 3 मार्क्स के। सेक्शन डी में 3 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर होंगे आपके, और ये रहेंगे आपके 5 मार्क्स के। और सबसे आखिरी जाते हैं सेक्शन नंबर डी, इसमें 3 क्वेश्चन होंगे सोर्स बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, 4 मार्क्स के। ओके, तो ये तो हो गया आपका पेपर का पैटर्न। तो आर यू गाइस रेडी? शुरुआत करें हम अपने पेपर को, देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन हमारे आने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो यहां पे आप देख सकते हो आज के इस पेपर का जो हमारा पहला सेक्शन है, सेक्शन नंबर ए, वो यहां से शुरू हो चुका है। अब इसमें देखो, ये वीडियो बेसिकली इसलिए बनाई जा रही है ताकि आपको मैं एक सैंपल क्वेश्चन पेपर दिखा सकूं। ठीक है, उस पेपर में कैसे क्वेश्चन आए हैं ये आपको पता चल जाए, पेपर का पैटर्न कैसा है ये आपको पता चल जाए, और आप इसकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना। मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आप करके जाए पेपर के लिए। ठीक है, जैसे कि सेक्शन ए है वास्तुनिष्ठ वाला, जिसमें एमसीक्यू भी होंगे और नॉर्मल भी। तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है बच्चों कि निम्नलिखित तापमानों को
सेल्सियस इकाई में परिवर्तित कीजिए। ठीक है, तो दो तापमान दिए गए हैं, ए दिया गया है 793 केल्विन और बी दिया गया है 870 केल्विन। तो आपको इसे सेल्सियस में चेंज करना है। ओके, अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो अथवा में बताया गया है बच्चों कि एक गोताखोर स्विमिंग पूल में पानी को काटने में सक्षम है तो कौन सा पदार्थ का गुण यह प्रेक्षण दर्शाता है। इसी प्रकार से सेम यही क्वेश्चन आपका इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे आ जाएगा, जैसे आप यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, इन क्वेश्चन की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना बच्चों, आप सभी के सभी। ठीक है, सॉल्व करना इन चीजों को। उसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित पदार्थों को उनके कणों के बीच बढ़ते हुए आकर्षण बल के अनुसार व्यवस्थित करें। यानी कि जैसे जल है, चीनी है, ऑक्सीजन है, इसमें से किस कण का जो बल है वो कम है, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो ऐसे आपको इन्हें लिखना है। ठीक है, इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 आ जाता है, मिश्रित धातु क्या है, एक उदाहरण भी दीजिए। तो व्हाट आर एलॉयज एंड गिव एन एग्जांपल। तो मिश्रित धातु सिंपल सी बात है जिसमें एक से ज्यादा दो धातुओं का मिश्रण हो, एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद विलयन की सांद्रता क्या होती है, यानी कि व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। तो क्या है बच्चों विलयन की सांद्रता, इसकी एक्सप्लेनेशन आपको याद करनी है। ठीक है, मैं इस लाइन को पतला कर दूं क्या एक बार, वेट अ मिनट। ठीक है, उसके बाद उन दो जीवों के नाम बताइए जिनका हमने अध्ययन किया है, जिनमें अपने स्वयं के आनुवंशिक पदार्थ होते हैं। तो वो दो जीव कौन से बच्चों आपके चैप्टर में बताए गए हैं जिनका अपना आनुवंशिक पदार्थ होता है, तो वो आपको यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, लाइसोसोम की आत्मघाती थैली के रूप में क्यों जाना जाता है। यानी कि जो लाइसोसोम है बच्चों, इसको हम आत्मघाती जो थैली है इसके रूप में क्यों जानते हैं, क्या रीजन है। अगर आपको ये वाला नहीं आता है तो आपको नीचे अथवा में दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले लिपिड और प्रोटीन कहाँ संश्लेषित होते हैं। ठीक है, तो कोशिका झिल्ली का निर्माण करने वाले जितने भी लिपिड और प्रोटीन है ये कहाँ संश्लेषित होते हैं बच्चों। उसके बाद रंध्रों के क्या कार्य हैं, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द स्टोमेट। ओके, तो इन क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करो अच्छे से। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 8 है, हृदय की मांसपेशी का विशिष्ट कार्य क्या होता है। तो व्हाट इज स्पेसिफिक फंक्शन ऑफ द कार्डिक मसल। ओके, फिर क्वेश्चन 9 कहता है, आप गति और वेग में कैसे अंतर करेंगे। सिंपल सी बात है, गति क्या होती है और वेग क्या होता है, आपको इसकी डेफिनेशन देनी है। अगर आपको गति वेग की डेफिनेशन नहीं आती है तो आप ये बता दो कि दूरी और विस्थापन में क्या अंतर होता है ना। सेम ही क्वेश्चन, हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, या फिर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में आपको डिफरेंस बताना है। ओके, तो ये था आपका यहाँ पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन विस्थापन के लिए सत्य है। ठीक है, विस्थापन के लिए कौन सा कथन सत्य है, यह शून्य नहीं हो सकता है, इसका परिमाण जो है ये वस्तु द्वारा तय गई दूरी से अधिक होता है। तो विस्थापन के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है बताइए फटाफट से, इनके प्रैक्टिस करो अच्छे से। और हाँ, अगर आप सभी बच्चे इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हो, ठीक है, अगर आप में से बहुत सारे बच्चे इस पेपर का सॉल्यूशन चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके बताएं। ठीक है, सारे बच्चे मुझे कमेंट में जरूर बताएं कि आपको अगर इस पेपर का सॉल्यूशन चाहिए तो। ठीक है, और अगर सॉल्यूशन की वीडियो बनेगी तो आपको यहाँ पे मैं आई बटन में भी और वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको मैं उस सॉल्यूशन वीडियो का लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया है, जड़त्व के नियम की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन का आंसर मेरे हिसाब से सभी बच्चों को पता होगा, जड़त्व का नियम क्या है। ठीक है, अगर नहीं पता तो आप ये वाला आंसर कर लो, यदि क्रिया हमेशा प्रतिक्रिया के बराबर हो तो बताइए घोड़ा एक गाड़ी को कैसे खींच सकता है। ठीक है, और सेम यही क्वेश्चन आपके यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में दिए गए हैं। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है हमसे कि किसी वस्तु के संवेग से आप क्या समझते हैं और इसका SI मात्रा क्या होता है। तो वस्तु का संवेग का अर्थ क्या है और इसका SI मात्रा क्या होता है, ये आपको याद करके जाना है। अथवा एक पृथक प्रणाली में जहां कोई बाहरी बल नहीं है, कुल संवेग क्या होगा। यानी कि एक ऐसी पृथक प्रणाली बच्चों जहां पे कोई बाहरी बल नहीं लगा है, उसका कुल संवेग कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, सेम ही क्वेश्चंस आपके इंग्लिश मीडियम में यहाँ पे हो जाएंगे, आप यहाँ से पढ़ सकते हो। ओके बच्चों, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर
13। जैविक खेती से आप क्या समझते हैं? ठीक है, जैविक खेती से आप क्या समझते हैं, तो ये इसके बारे में आपको डेफिनेशन लिखनी है। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 15 होगा, ठीक है 15 नहीं, क्वेश्चन 14, 15 और 16, ये बेसिकली 3 क्वेश्चन आपके अभिकथन और कारण वाले होने वाले हैं। तो आओ बच्चों देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे कहा गया है, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में अभिकथन हमारा कहता है मुर्गी पालन घरेलू मुर्गियों को पालने के लिए किया जाता है। कारण, मुर्गी पालन के उत्पादन में अंडे का उत्पादन और मांस के लिए ब्रॉयलर उत्पादन शामिल है। तो इसमें आपको ये देखना है कि ये ए वाला सही है, बी वाला सही है या नहीं। अगर दोनों सही हैं तो क्या ये जो हमारा कारण है बी, क्या ये इसकी व्याख्या करता है या नहीं करता है, तो ऐसे आपको इनको देखना है। सेकंड क्वेश्चन अगर देखें हम अभिकथन का, तो इसमें पूछा गया है पदार्थ की अवस्थाएं अंतर परिवर्तनीय होती हैं। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तापमान या दबाव को बदलकर पदार्थ की स्थिति को बदला जा सकता है, तो ये भी सही है। यानी कि यहाँ पे ए और बी, इसके बारे में देखना है दोनों सही हैं या नहीं है, व्याख्या है या नहीं है, और इन्हीं को देखते हुए फिर ये जो ऑप्शन दे रखे ना यहाँ पे, ये 4 ऑप्शन, इससे आपको चूज करना है। ओके, चलिए अभिकथन का हमारा अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि पदार्थ छोटे छोटे कणों से बना है। बिल्कुल ठीक है। हमारे आसपास पदार्थ 3 अवस्थाओं में होते हैं, ठोस, तरल और गैस। बिल्कुल सही है। तो ये सही भी है, व्याख्या भी है। तो ऐसे करके हम यहाँ पे ऑप्शन जो हमारा ये होगा ना ए वाला, इसको चुन लेंगे, है ना। तो ऐसे ही आपको यहाँ पे इसके आंसर देखने हैं। चलिए अब यहाँ पे अगले जो हमारे क्वेश्चन है 17 से लेके 20, इसमें 5 उपभाग हैं, किन्हीं 4 उपभाग के उत्तर देने हैं। जैसे कि हमारा जो 17 क्वेश्चन है बच्चों, ये हमें एक स्रोत दिया गया है, बेसिकली स्रोत यानी कि एक सोर्स दिया गया है आपकी किताब से। ओके, अब इसमें आपको क्या करना है, इसे पढ़ना है पूरे के पूरे को। इसको पढ़ने के बाद आपसे कुछ एमसीक्यू पूछे जाएंगे। जैसे कि पहला एमसीक्यू है बच्चों, खरीफ मौसम की अवधि क्या होती है? ये तो आप ज्योग्राफी में पढ़ ही चुके हो, क्या होती है खरीफ मौसम की अवधि, ठीक है, क्या सीजन होता है खरीफ पीरियड का। फिर रबी मौसम की क्या अवधि होती है, तो रबी मौसम की क्या पीरियड होता है। और ये सब पता है कहाँ आंसर मिलेगा, ज्यादातर तो इसी में आंसर मिल जाएंगे, बाकी के 1-2 आंसर आपको खुद से बनाने पड़ेंगे। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन है बच्चों, पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश में डैश नामक प्रक्रिया के द्वारा करते हैं। तो किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा प्राप्त करते हैं। ये तो आप सभी को पता है ना। फिर चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल नहीं है? तो इनमें से एक ऐसी फसल है बच्चों जो कि खरीफ नहीं है। तो देखो, याद करो आपने क्या पढ़ा था ज्योग्राफी में, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल नहीं है? तो इनमें अगर आप देखें रबी फसल, तो कौन सी नहीं है? फटाफट से आप याद करें, इन चीजों को प्रैक्टिस करो और ध्यान से इसको समझते जाओ, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 18, इसमें भी हमें जो है ना एक पैराग्राफ दिया गया है विलयन की सांद्रता के बारे में। अब इससे संबंधित हमसे कुछ एमसीक्यूज पूछे जाएंगे। तो आओ बच्चों, आपको मैं एमसीक्यू दिखा देता हूं एक बार। जैसे कि पहला क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि कौन सा विलयन का घटक नहीं है? तो इन चारों में से वो कौन सा ऑप्शन है जो विलयन का घटक नहीं दर्शाता है? यानी कि 2 घटक इसमें से हैं, एक नहीं है। चीनी का घोल कैसा है बच्चों? तो चीनी का जो घोल है वो किस प्रकार का उदाहरण है? तरल और तरल विलयन का, विषम का, ठोस और तरल का, या फिर गैस और द्रव का। तो ऐसे आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। मैं फिर से कह रहा हूं बच्चों, अगर आप सभी बच्चे चाहते हो कि इस पेपर का आपको मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊं, ठीक है, तो आप सारे बच्चे मुझे कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करो। जितने बच्चे ज्यादा कमेंट करेंगे उतनी ही जल्दी मैं कोशिश करूंगा आपके लिए इस पेपर का सॉल्यूशन लाने की। और जब वीडियो बनेगी तो लिंक आपको मैं आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही साथ आप हमारे 9th क्लास का जो टेलीग्राम का ग्रुप है बच्चों, उसको ज्वाइन करो। टेलीग्राम पे जाइए, वहां पे जस्ट सर्च कीजिए JSK 9th क्लास, और जो ग्रुप आएगा आप उसको ज्वाइन कर लेना, क्योंकि वहां पे हम इंपॉर्टेंट लिंक्स वगैरह, PDF इंपॉर्टेंट नोट्स भेजते रहते हैं। तो आप भी जाइए, ज्वाइन कर लीजिए फटाफट से। ओके, चलिए अब यहाँ पे MCQ में हमारा अगला क्वेश्चन है, विलयन की सांद्रता के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो इन चारों में से जो विलयन की सांद्रता है, इसके बारे में कौन सा कथन सत्य होगा बच्चों? फटाफट से बताएं आप यहाँ पे, ठीक है, कौन सा कथन सत्य है। उसके बाद इंग्लिश मीडियम में देख लेंगे तो आपका ये हो जाएगा क्वेश्चन। फिर है बच्चों, उपरोक्त प्रयोग के दौरान छात्र द्वारा
तैयार किए गए घोल की सांद्रता क्या है। ठीक है, तो जो अभी आपने ये प्रयोग पढ़ा, ठीक है, अभी दिखाता हूं ये, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस प्रयोग के माध्यम से छात्र ने जो प्रयोग किया उसकी सांद्रता क्या है ये आपको बतानी है, घोल की सांद्रता। ओके, फिर एक विलयन का बड़ा घटक है, विलयन का बड़ा घटक कौन सा इनमें से, विलेय है, विलायक है या फिर प्रक्षिप्त प्रावस्था है, कौन सा है विलयन का एक बड़ा घटक। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 19th, इसमें भी सेम वही है, आपको एक पैसेज दे दिया गया है और इससे संबंधित अब आपसे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाएंगे बच्चों, है ना। तो चलो देखते हैं, आप चाहो तो आप इसे पढ़ लो, ये संवेग और उसके बारे में, जब दो वस्तुएं आपस में संवेग का योग टक्कर के बाद में संवेग के योग के बराबर होता है, तो ऐसी ऐसी बातें इसमें, ठीक है, और उसके बल वगैरह की। तो क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन है संवेग संरक्षण का नियम लागू होता है। तो संवेग संरक्षण का जो नियम है वो इनमें से किस टॉपिक पे लागू होता है ये बताना है। ठीक है, तो इंग्लिश में देख सकते हैं। फिर संवेग के संरक्षण का नियम का जो उपयुक्त बशर्तें हैं क्या है, अर्थात देखो संवेग के संरक्षण का नियम उपयुक्त है, लेकिन कैसे उसको उपयोग करना है ये जरूरी है। तो कौन सी शर्त है उसके लिए वो आपको यहां से पढ़नी है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इंग्लिश में यहां पे हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बच्चों, टक्कर होने से पहले दो वस्तुओं का कुल संवेग क्या है। दोनों वस्तुओं का टक्कर होने से पहले कुल संवेग कितना था। ठीक है, तो कितना था बच्चों याद करो, अभी आपने जो प्रयोग पढ़ा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इंग्लिश में आ जाएगा आपका ये संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चों। संवेग का जो एसआई मात्रक है ये क्या होता है, तो यहां से पढ़ सकते हैं, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट होगा, याद करें और प्रैक्टिस करें इसकी। ठीक है, चलो 5वां क्वेश्चन, संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है जो कि माप है। तो संवेग द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है जो कि किसकी माप है बच्चों, इनमें से किसकी माप है, फटाफट से याद करें और इसकी प्रैक्टिस करें अच्छे से। ठीक है।